अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमेशा की तरह से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखें, अगर आप इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज और पहला मैच याद करें तो उसके बाद पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज जीतना, वनडे सीरीज जीतना, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जब आप ऊपर जाते हैं ना तो स्टैंडर्ड हाई रखना चाहिए, फिर नीचे नहीं आना चाहिए। फिर आप ये सोचें जी अभी तो हम वनडे सीरीज जीते थे, टेस्ट जीते थे, अच्छी बात है। इसी मैंने उसका जिक्र भी किया कि T20 सीरीज हारते वक्त हमें याद रखना है कि हम रिसेंटली टेस्ट और वनडे सीरीज जीत कर गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी टेस्ट और वनडे की परफॉर्मेंस इस वक्त सेटिस्फैक्ट्री है, एटलीस्ट इस टाइम पर। T20 में यार बहुत कुछ अभी तब्दील करना पड़ेगा। और अगर आप 3 मैचेस की T20 सीरीज का जायजा लें तो मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग टेम्पलेट ठीक नहीं है, टॉप सिक्स हमारा ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे पूछें तो हमारी ओवरऑल जो अप्रोच है बैट्समैनों की, खिलाड़ियों की, वो भी ठीक नहीं है। हमें करने की जरूरत यह है कि हमें सबसे पहले तो अपनी सिलेक्शन ठीक करनी है और अपने टेम्पलेट को ठीक करना है, जो हमारा T20 का इस वक्त भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप तीनों मैचेस का जायजा लें तो तीनों ही मैचेस में बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही है। और वनडे जो अगर आप सीरीज देखें तो वहाँ हमारे बैटिंग को टेस्ट ही नहीं हुआ। तो हमारे बॉलरों ने अपना काम कर दिखाया और हम ये सीरीज वनडे भी जीतने में कामयाब रहे। और यहाँ तक कि दूसरे मैच में बॉलर्स ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी यार, 147 फॉर 8, 147 फॉर 9, 148 चेज नहीं कर सके हम लोग। 42 से हमारे 3 आउट थे, 26 पर 16 रिजवान ने बनाए। आई थिंक बहुत कुछ सीखने को है इस T20 डिफीट के अंदर। और अफसोस इस बात का है कि हम इनको हरा सकते थे अगर थोड़ी सी एग्रेसिव बैटिंग करते। अगेन, अगर हम पूरा जायजा लें इस पूरी डिफीट का तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने सिलेक्शन और रोल डिफाइन नहीं किया, और फिर कप्तानी भी उस लिहाज से अच्छी नहीं हुई कि हमारी जो बैटिंग अप्रोच थी ना कप्तानी के अंदर, प्लानिंग के अंदर, हेड कोच की, वो नजर नहीं आई। लगता है कि बस सबको ओपन इजाजत थी, जो मर्जी जैसे खेल रहे हैं। और T20 अब ऐसे नहीं खेली जाती। इंडिया को आप देखें, जो उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं गेम्स, ठीक है पिचेस कहीं भी यार डिफरेंट हो सकती हैं, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज देखें ना, ऑस्ट्रेलिया ने 100 यार 18 या जितने भी रन थे वो 11 समथिंग ओवर में कर दिए। वो चाहते रुक जाते, वो चाहते बिल्कुल ना मारते। बट अब T20 ऐसी ही खेली जाती है। अगर आप पाकिस्तान का टॉप सिक्स देखें, और टू बी ऑनेस्ट यार मुझे थोड़ी सी ना आज डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इसलिए भी हो रही है कि साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी, चल इरफान का फिर भी कुछ बेहतर, लेकिन कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी नहीं है, बट बुरी भी नहीं है। बट हमारे जो मेजर प्लेयर्स हैं उन सबको पूरे पूरे चांस दिए तो कोई कुछ करके दिखा नहीं सका। और आउट होने से पहले मैं कहता हूँ आप 15 रन बना के आउट हो जाएंगे, 15 रन अच्छे बनाओ, बेशक आप आउट हो जाओ, लेकिन आप अगले मैच के लिए, अब हमारे अपने एनालिसिस के लिए ना आप नजर आते हो कि आपने कुछ किया था। बट ऐसे लगता है जैसे ना हमने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसके स्टैंडर्ड को ठीक करना पड़ेगा यार, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड के अंदर जो लड़के हैं अगर वो परफॉर्म ऐसा करेंगे आकर, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है फरहान के शॉट से। इसी तरह नियाजी कराना आउट, इसी तरह मिस्टर सलमान अली आगा T20 में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर आपने उनको कप्तान भी बना दिया। सो T20 में ना बहुत मतलब रीथिंक करना पड़ेगा। अब आप देखें ना, आकिब जावेद आज कंफर्म हो गया था वनडे और T20 कोच, वही सिलेक्टर थे। और आपने देखा जहांदाद खेलते हुए दिखाई दिए, साहबजादा फरहान तो ठीक है, लाहौर के अंदर के लड़के हैं, बाकी लड़के भी टीम में आए हैं। बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ना टॉप सिक्स के अंदर अब डालना ही पड़ेगा फखर जमान को, साइम अयूब को, मोहम्मद हारिस को। ये नहीं देखें कि मोहम्मद हारिस ने कितने रन कितनी एवरेज से किए हैं, आपके पास पोटेंशियल तो है किसी लड़के के अंदर जो 6 से अलग दिखे। हमें 6 एक जैसे नहीं खिलाने यार, यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें 6 एक जैसे नहीं खिलाने। ओवरऑल बहरहाल जनाब, अगर आज के मैच का जायजा ले तो आई थिंक 61 फॉर 2 थे, हसीब आउट हुए, उसके बाबर आउट हुए, लाइन लग गई। सो T20 में एक तो हमारी एक और कमजोरी सामने आ गई कि हम मिडल ओवर्स अच्छा नहीं खेल सकते, हम स्पिनर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते। इवन बाबर को जंपा ने 2 दफा आउट किया है, इससे पहले भी आउट करते रहे। बाकी भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो स्पिनर्स को मिडल ओवर में इतना अच्छा नहीं खेलते। तो एक तो ये हमें इस पर काम करने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि हमें टॉप सिक्स के अंदर 4 लड़के शुरू में जो हमारे 3 खेल रहे हैं वो सारे फ्लैम पॉइंट होने चाहिए। नीचे आप एक आध लड़का ले आओ, आप रिजवान को नीचे कर सकते हो यार, बाबर अगर ऊपर खेल रहे हैं, बट आपको कुछ सोचना पड़ेगा डिफरेंट। इस अप्रोच से आप जो जा रहे हो, मेरा ख्याल में आपको जिम्बाब्वे भी टफ टाइम दे देगा, मेरी ये राय है। और जहां जीत का क्रेडिट मिलता है सिलेक्शन कमेटी को जी कि वो टेस्ट में बहुत अच्छी सिलेक्शन की थी, नुमान साजिद को लेके आए थे, वनडे का मिलता है, तो T20 की जिम्मेदारी भी प्लीज उन पर ही डालिए, वहां पे फिर किसी और को मत डालिए। खिलाड़ियों पे भी आती है, कप्तान पे भी, लेकिन सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई। मेरे ख्याल में साइम अयूब को रुकना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या स्क्वाड के अंदर होना चाहिए था। मैं ये कह यही नहीं इसलिए नहीं कह रहा, चले मैं कहता हूँ साइम अयूब ना होते, हारिस ना होते, फखर जमान ना होते, कोई और होता, लेकिन ये टॉप सिक्स के अंदर ये टॉप सिक्स ना खिलाएं भाई, एक्सपेरिमेंट करें। रेलिवेंट मुझे पता है आजकल T20 सीरीज की बहुत ज्यादा नहीं काउंट होती, लेकिन फिर भी आपकी अप्रोच तो दिखाई दे ना कि आप लड़ने जा रहे हो, आप करने क्या जा रहे हो। तो ये है जनाब इस वक्त की सूरत हाल मेरे ख्याल में। आप मुझे बताइए जी पाकिस्तान T20 टीम की परफॉर्मेंस पर आपकी क्या राय है, फिर बात करते हैं।